हेलो लिब्रा, आज हम देखने वाले हैं कि अगस्त मंथ में आपके करियर में क्या आने वाला है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें लिब्रा, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा स्कैनिंग, फुल लाइफ टाइम का आपको प्रेडिक्शन चाहिए, क्या आपके फेवर में है, क्या अगेंस्ट में, उसके रेमेडीज़ के साथ, प्लस अगर आपको ऑरा हीलिंग चाहिए, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ डिफिकल्ट सिचुएशन दैट्स गोइंग टू हेल्प यू आउट, बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो लिब्रा, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड क्या आपने कुछ कपल ऑफ लिब्रास के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि क्या आपने कहीं पे कुछ ज़्यादा पैसा या एनर्जी इन्वेस्ट करके रख दिया है जहाँ पे अभी आप वेट कर रहे हैं कि उसका रिटर्न्स कब आए। ओके, सो इसमें ये आपको थोड़ा सा दुखी पहुँचा सकता है कि आप वेट कर रहे हैं या फिर वेट करना पड़ रहा है आपको। ठीक है, सो दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स इज़ एन इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव ऑलरेडी डन समवेयर एंड आपका स्ट्रेंथ है कि आपने करेज रखा हुआ है, आपने एक्सपेंशन सोच के, अपने करियर का ग्रोथ सोच के कि यहाँ से मुझे स्टेबिलिटी आएगी, पैसा आएगा, नाम शोहरत आएगा, वॉट एवर इट इज़ वो सोच के घर प्रॉपर्टी खरीदना बेचना भी हो सकता है। या तो ये सारी जो चीज़ है ये सोच के आपने इसमें इन्वेस्ट तो किया है, अपना टाइम किया है, पैसा किया है, या फिर टैलेंट किया है, नॉलेज किया है, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी आपने इन्वेस्ट तो किया है, बट अभी नाउ इट्स अ वेटिंग टाइम। ठीक है, सो एडवाइस ये है कि अभी फ़िलहाल आप वेट करने के अलावा और क्या कर सकते हैं, किंग ऑफ पेंटिकल्स हो सकते हैं। वेट करने के अलावा आपको आगे बढ़ते रहना है। ओके, दिस चेंज, ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो है ये ना ज़्यादा वेट ना करे कि तकदीर आपके फेवर में, मतलब ऐसा होता है ना, कभी कभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं और वेट करते रहते हैं कि कब तकदीर चेंज होगा, कब तकदीर चेंज होगा। अपॉर्चुनिटी में जो चैरियट है, आपको अभी जो अगस्त मंथ है ना, आपको रास्ता दिखाई देगा, आपको गोल भी दिखाई देगा, चलना है, सब कुछ ना नहीं होने वाला है। मतलब आप अगर सारे चेक पॉइंट्स, अगर आप सोचोगे कि सारे ये 10 के 10 अगर चेक पॉइंट्स मेरे ग्रीन टिक हुए तो ही मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, नो, वैसा शायद से नहीं हो, वैसा होने में टाइम लगेगा। अभी आपके लिए कहा जा रहा है ये व्हील ऑफ फॉर्चून, ज़्यादा आप एज पर सिचुएशन या फ्लो में ना चले जाएं। मतलब कभी कभी सरेंडर करना ज़रूरी होता है, अभी आपको सरेंडर से बाहर निकलना है। ओके, आपको अभी सरेंडर से बाहर निकलना है, आपको अपने लिए रास्ता खुद क्रिएट करना है। जो रास्ता धुंधला नज़र आ रहा है उसी में चलना है। अगर पास्ट का रास्ता जिसमें आपको गोल आपका ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं था, उसी में चले। अगर कोई नया रास्ता नहीं नज़र आ रहा है तो उसी में चले, बट मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे नए रास्ते खुल रहे हैं। योर माइंड इज़ अ ट्रेजर बॉक्स ऑफ न्यू आइडियाज़। ये आइडियाज़ हो सकते हैं, ये प्रमोशन हो सकता है, ये न्यू जॉब आइडिया हो सकता है, ये कहीं से अपॉइंटमेंट के लिए कॉल हो सकता है, इंटरव्यू कॉल हो सकता है। ये देखिए, ब्लू से ना ये रेड की तरफ जाना, ब्लू इज़ लाइक ट्रैंक्विल में रहना, पीस में रहना, काम में रहना, कंफर्ट लेवल में रहना। जो जैसा है चल रहा है वैसा ठीक है, फैमिली भी सपोर्ट है शायद से, आपके पास जो चाहिए, मतलब फाइनेंसेस हो या टैलेंट हो, स्किल्स हो, आपके पास जो है आप उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हैं, इसलिए आप ज़्यादा तड़प नहीं रहे हैं, या फिर तड़पे थे आपने, you were having the zeal and the जोश एंड जुनून, अब उसका वेट कर रहे हैं, बट अभी वेट करना नहीं है। अपॉर्चुनिटी द चैरियट है, आपको अभी नज़र आ जाएगा। ये जो गोल है, चैरियट इज़ लाइक वेरी फास्ट मूविंग टुवर्ड्स सम काइंड ऑफ गोल, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, आपको अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का पता चल जाएगा, आपको कौन सा अपॉर्चुनिटी में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, पता चल जाएगा। मैंने जैसे कहा 10 के 10 पॉइंट चेक ग्रीन टिक लगने के लिए ना रुके, ऐसा नहीं होता है। देयर इज़ नेवर अ परफेक्ट सिचुएशन। जो है एक ख़राब होता है और एक बहुत ख़राब होता है, उसी के बीच में आपको चूज़ करना है और आगे बढ़ना है। एंड आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है इफ़ यू वॉक दैट पाथ। ओके, यहाँ पे मेहनत करना पड़ेगा, रेड कलर है, इट विल इन्वॉल्व लॉट ऑफ फायरी एनर्जी, जोश जुनून से आपको आगे बढ़ना है। सो तो जाके आपको डिज़ायर्ड सक्सेस मिलेगा। एंड कहीं ना कहीं आपको मौका मिलेगा आपको अपने प्रेजेंट पोजीशन को अपलिफ्ट करने का, चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो जॉब में हो।
सो ऊपर उठने का आपको मौका मिलेगा। ये वर्क थ्रू हो सकता है, ये इंक्रीमेंट हो सकता है, ये अगर आप ऑलरेडी कोई बिजनेस में है तो कोई ऐसा एडिशनल क्लाइंट आ जाना जो आपको बहुत ज़्यादा पैसा देके जाए, कुछ नए क्लाइंट्स, नई वेंचर्स, ऐसा हो सकता है। जॉब वालों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है, ये एडिशनल काम विद एडिशनल पैकेज हो सकता है, ये सेम कंपनी में रह के कुछ एडिशनल काम का पैसा मिलना हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। सो गो फॉर इट। एंड आपका स्ट्रेंथ है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने अपने करियर को बनाने के लिए और डिज़ायर्ड रिजल्ट पाने के लिए बहुत आपने तप किया है, आपने वेट किया है, आप हारे नहीं हैं, आप डिगे रहे हैं, विच इज़ गुड। जो चीज़ें बहुत स्लो आ रही थी उसका भी उसमें आपने गिव अप नहीं किया है। एक्सपेंशन के लिए आप वेट करें, आपको पता है कि मैंने ये किया है तो ये मुझे वापस रिटर्न आएगा ही आएगा, इसका जो मेरा ड्यू है। सो दैट्स वेरी गुड। करेजियस है, फायरी एनर्जी, मतलब रेड कलर, करेज रखा है, आप धैर्य से बैठे हैं। अभी जो अपॉर्चुनिटी आ रहा है विद द चैरियट एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, उसको लेके आप आगे ज़रूर बढ़ें। वीकनेस में 10 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको डर हो कि आपका पैसा या टाइम या एनर्जी, समथिंग विच इज़ टेंजिबल, जो आपके लिए मायने रखता है, वो खो ना जाए। आप ऐसा भी हो सकता है कि आप काम इतना ज़्यादा आ सकता है अपॉर्चुनिटी कि आपको डर हो कि मेरा फैमिली लाइफ ना इम्पैक्ट हो जाए, मेरा मैरिज ना इम्पैक्ट हो जाए। अगर आपका फाइनेंसेस, मैरिज इम्पैक्ट होने का डर है, लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी है द चैरियट, वो सब चीज़ों का भी साइड में रखिए, जो हाथ में है उसको लेके आप आगे ज़रूर बढ़ें। एडवाइस इज़ टू बिकम द किंग ऑफ पेंटिकल्स। लॉन्ग टर्म सोचे, पोटेंशियल सोचे, टेम्पररी सॉल्यूशंस के बारे में ना सोचें। एंड अपने लिए सेव करें, आई वुड से, जहाँ पे आपको सॉलिड अप्रोच, फाउंडेशन बनाना, ये सब जहाँ पे आपको दिखाई दे वो करें। ना ही कि कैजुअल, ना ही कि किसी ने कहा कि चलो इधर तुम शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दो एंड उसका आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जस्ट बिकॉज यू हैव मनी यू आर इन्वेस्टिंग। नो, ऐसा ना करें। उसके लिए फुल आपके पास डेटा रिसर्च होना चाहिए। व्हेन यू आर कॉन्फिडेंट डू दैट, एंड इट लुक्स लाइक कि आपको ऐसा ही बोला जा रहा है कि प्रोसेस फॉलो करें, मेथड्स फॉलो करें। मेथड्स इन द सेंस, आप अपने कभी कभी गट फीलिंग में जाना ठीक रहता है, कभी कभी नहीं भी ठीक रहता है। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि प्रोसेस को फॉलो करें। अगर आप, जैसे मैंने कहा ना, टिक मार्क करने की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं कि आप 0 टिक मार्क है फिर भी आप उसमें जा रहे हो। नो, यहाँ पे चैरियट है, यहाँ पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव, हर डील का आपको पॉजिटिव नेगेटिव आपको देख लेना है। एक डेटा रिसर्च, प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर, लॉजिकल जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिसीजन लेके जानी है, ना ही कि जोश में जाना है। एंड आप जाओगे भी लॉजिकल प्रैक्टिकल ही डिसीजन लेने वाले अगस्त मंथ में। सो एवरीथिंग इज़ फाइन। पेंटिकल्स है, पेंटिकल्स का मतलब आप फैमिली सपोर्ट काफ़ी रहने वाला है। अगर फैमिली में कुछ खींचातानी चल रहा है, वो सारा भी सेटल आउट हो जाएगा वंस यू आर फाइनेंशियली सेटलिंग आउट। आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा Libra, as I make positive choices regarding my money, more money comes to me in unforeseen ways. This positive choices, the chariot, going towards that. It could be also traveling. अगस्त मंथ बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व कर सकता है आपको। अगर आप स्टूडेंट है तो नॉलेज गेन करने के लिए कोई कुछ ज्वाइन करना, क्रैश कोर्स। अगर आप मतलब जॉब में, बिजनेस में, इट में इंक्लूड ट्रैवलिंग एज वेल। सो आपको अभी पॉजिटिव चॉइसेस बनानी है मनी इन्वेस्टमेंट्स को। जैसे कि 10 रुपये है, उसको मल्टीप्लाई मैं कैसे कर सकता हूँ, वो आपको देखना है। सो वो आप देखोगे भी, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ लिब्रा। इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग or a scanning report for your whole life with remedies included and aura healing, अगर आप कोई difficult situations जा रहे हैं तो book appointments वाले पेज में सब मिल जाएगा। Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.